बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मलका नस्तालीक में आज की वीडियो में आपको 2024 तक के बोर्ड के पेपर्स के लिहाज से ख़त लिखने का नमूना हाज़िर खिदमत है। अगर इसके नमूने में कोई रद्दोबदल या तब्दीली आई तो आपको इसे आगाह कर दिया जाएगा। ख़त एक रस्मी मुलाकात है। हम जब दूसरों से बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपने ख़यालात, अपने हालात और अपने जज्बात में दूसरों को शरीक करने की ख्वाहिशमंद रहते हैं। अगर इस ख्वाहिश की तकमील लिख कर की जाए तो उससे ख़त नवीसी कहा जाता है। ख़त लिखने का एक मखसूस नमूना होता है और बोर्ड में इस मखसूस नमूने के मुताबिक ख़त लिखने के नंबर्स मिलते हैं। तो आज आपको बोर्ड के मुताबिक ख़त लिखना सिखाया जाएगा है कि आपने वालदा के नाम ख़त लिखना है, मौसम गर्मा की तातीलात का जिक्र करना है आपने। तो आप इधर से सवाल नंबर 4 इधर आप लिखेंगे और दरमियान में उसका अनुमान लिखेंगे जिसके नाम आपने ख़त लिखना है। वालदा के नाम ख़त हम इधर दरमियान में बिल्कुल लिखेंगे और जिस मकसद के लिए आपने ख़त लिखना है वो हम नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे, जैसे कि मौसम गर्मा की तातीलात का जिक्र, जैसा कि ये मैंने लिखा है। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें ये अलग अलग होंगी। ऊपर हम जिसके नाम ख़त लिखना है वो लिखेंगे। अब हम ख़त लिखना जब शुरू करेंगे तो हम इधर असल में जब लिखेंगे मकाम रवानगी तो हम अपना यानी कि जगह का नाम लिखेंगे, लेकिन हम जबकि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं या हम कॉपी पे लिख रहे हैं तो हम उसके लिए इम्तहानी कमरा लिखेंगे। और इम्तहानी कमरा जो है वो मार्जिन लाइन के बिल्कुल साथ से स्टार्ट करेंगे और कमरा के आगे अलिफ आएगा, हे नहीं आएगी। अगली लाइन पे हम मार्जिन लाइन के साथ ही हम इधर तारीख़ लिखेंगे। तारीख़ लिखने का एक मखसूस जो नमूना है हम उसी के मुताबिक लिखेंगे। जैसे कि तारीख़ अगर यकम है, 2 है, 3 है, हम वो डिजिट लिखने के बाद हम उसके पास स्लैश लगाएंगे, इस तरह छोटी सी लाइन लगाएंगे और तिरछी लाइन लगाएंगे। तिरछी लाइन हम साइज़ इसका उतना ही होगा जितनी ये तारीख़ का डिजिट होगा। उसके आगे हम महीना लिखेंगे और 2024 इस तरीके से हम लिखेंगे और हमज़ा और उर्दू की तारीख़ का एक मखसूस नमूना इसी के मुताबिक हम लिखेंगे। अब हम इसके अलकाब लिखेंगे क्या हमने, और अलकाबो अदाब लिखेंगे। अलकाबो अदाब लिखने के लिए हमने ये देखना है कि इस पूरी लाइन का बिल्कुल दरमियान में आए, और अगर आपको लग रहा है कि आपको यानी कि दरमियान में नहीं आएगा, लंबा है अलकाबो अदाब लंबे हो जाएंगे तो आप इसको हमज़ा के नीचे से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने यानी कि इसको दरमियान में रखने के लिए मैंने अपना इस लाइन का दरमियान देखा है, हमने उधर लिखा है मोहतरमा अम्मी जान, उसके बाद मैंने लगाया है इस्तजाब का निशान और फिर अस्सलाम वालेकुम और उसके बाद भी मैंने इस्तजाब लगाया। अब हम ख़त का नफ्स मज़मून बयान करेंगे। नफ्स मज़मून बयान करने के लिए आपने इन बातों का ख्याल रखना है कि सिर्फ़ काम की बातें लिखें आप और ज़्यादा तवालत से गुरेज़ करें। ख़त का नफ्स मज़मून एक ही पैराग्राफ या इसके की बजाय हस्बे ज़रूरत एक से ज़्यादा पैराग्राफों में तकसीम किया जा सकता है और इमला दुरुस्त होनी चाहिए और कटिंग बिल्कुल नहीं करनी आपने। अब नफ्स मज़मून का पहला पैराग्राफ शुरू करने के लिए हम मार्जिन लाइन से 1 फिंगर डिस्टेंस से हम स्टार्ट करेंगे और हमने अपना इस तरीके से पूरा अच्छी खुश ख़त लिखने के बाद अपनी सारी बात को हमने बयान करना है। इसका नफ्स मज़मून अब मैंने थोड़ा सा लिखने के बाद आगे मैंने ये कंटिन्यू रहेगा और एक पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम जब ख़त का दूसरा पैराग्राफ शुरू करेंगे तो वो हमने देखें, ये मैंने हल्की सी लाइन लगाई है आपको ये बताने के लिए कि हमने जब दूसरा पैराग्राफ शुरू करना है, जहाँ से पहले पैराग्राफ का लफ्ज़ शुरू हुआ था उसके बिल्कुल नीचे हम अगले पैराग्राफ का लफ्ज़ लिखेंगे। अब हम अगला पैराग्राफ सारा लिखते हुए उसके नीचे हम दुआया कलमात या इख्तितामिया कलमात लिखते हैं। तो मैंने लिखा आपकी दुआओं के लिए, ये सारा मैंने इनके दुआया कलमात लिख दी हैं। अब ये ख़त का नफ्स मज़मून बयान करने के बाद हम इधर वस्सलाम लिखेंगे। वस्सलाम के बाद इस्तजाब का निशान है और उसके बाद मैंने हल्की सी पेंसिल से लाइन लगाई है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे हम कातिब या ख़त लिखने वाले का नाम और पता लिखा जाता है, जैसा कि आपका बेटा, और मैंने इसका तीनों लाइनों को ख़त्म एक ही जगह पे किया। मैंने हल्की सी पेंसिल से लाइन लगाई है कि इससे आगे नहीं हम लिखेंगे। इधर से आप आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन इधर से नहीं लिख सकते। और मकतूब अली का पता लिखा जाता है लास्ट में और फिर इस तरह से ये ख़त मुकम्मल हो जाता है। तो ये थे कुछ आसान स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके आप 2024 के पैटर्न के मुताबिक उर्दू में ख़त लिख सकते हैं।
उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हम जब भी नई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया।